जय हिंद साथियों। वन रक्षा कट ऑफ 2022 की हम चर्चा करेंगे। कल आंसर की जारी हो चुकी है, तो आंसर की के बाद में कट ऑफ क्या रहने वाली है इस पर हम चर्चा करेंगे। और कट ऑफ है वो क्या दोस्तों नीचे रहने वाली है, इसका 100% प्रूफ भी है, वो मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो 100% है वो कट ऑफ डाउन रहेगी। तो आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप फिर फिजिकल की तैयारी है वो दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मैं आपको प्रूफ है वो देने वाला हूँ। तो सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कट ऑफ के सेशन को। और आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप फिजिकल की तैयारी निश्चित रूप से वो स्टार्ट कर दे दोस्तों। तो देखिए आपके जो ट्रेंडिंग सवाल है वो क्या है कि आंसर की के बाद कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस पर हम दोस्तों चर्चा पूरी करेंगे विस्तार से। आपको एक एक कैटेगरी वाइज है वो कट ऑफ बताने वाला हूँ कि आंसर की के बाद में कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अगर आप कितने नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लग जाएं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। और रिजल्ट कब तक आएगा तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आपका रिजल्ट है वो कब आएगा। और नॉर्मलाइजेशन से कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से कौन कट ऑफ से बाहर होगा और कौन है वो आपका सेफ स्कोर में रहेगा, पूरी चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड है, पीछे के जो रिलेटेड थे, यानी कि कुल फॉर्म इतने लाख है वो अप्लाई हुए थे दोस्तों 16.36 और उपस्थित है वो 8 लाख। जो 12, 13 और 12 नवंबर को जो एग्जाम हुई थी उसमें इतने उपस्थित हुए थे। और 11 दिसंबर को 1.32 लाख और टोटल कुल उपस्थित है वो 9.32 लाख है एग्जाम में अभ्यर्थी वो बैठे थे। पेपर का लेवल हमने देखा था मीडियम लेवल था। और नॉर्मलाइजेशन की हमने बात की दोस्तों प्रथम पारी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और 4 से 5 नंबर के बीच में है वो फायदा होने वाला है। और पास है वो 11,500 को किया जाएगा, ये हमने चर्चा की भी थी और फिर बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो आप दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा सेशन। तो देखिए 11 दिसंबर को जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ था उसके अंदर मैंने पूछा था कि पेपर में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो 50 से 60% अभ्यर्थी, यानी कि जो 23% अभ्यर्थी थे उनके 50 से 60 के बीच में थे। और जो 60 से 70 के बीच में थे वो 57%। और मैंने बताया था कि टोटल अगर हम 50 से 60 नंबर देखें तो वो 80% अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। 50 से 60 के बीच में, 50 से 70 के बीच में कितने 80% अभ्यर्थियों के आ रहे थे। और 80 प्लस है वो 8 बता रहे थे। और 70 से 80 है वो बता रहे थे दोस्तों 12। अब देखिए आंसर की के बाद कितने नंबर बन रहे हैं, ये मैंने राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर पोल करवाया। तो उसमें मैंने यहाँ पर 40 से 50 नंबर और दिए, क्योंकि पहले वाले में नहीं दिए थे। लेकिन इसमें भी कितने आ रहे हैं 15% अभ्यर्थी है वो 40 से 50 के बीच में है। जबकि 50 से 60 के बीच में 33% अभ्यर्थी है। जो 50 से 60 के बीच में कितने थे दोस्तों 23 थे। अब यहाँ पर 50 से 60 के बीच में 33 अभ्यर्थी है। लेकिन यहाँ पर जो 60 से 70 के बीच में कितने अभ्यर्थी थे 57% अभ्यर्थी थे। और यहाँ पर 50 से जो 60 से 70 के बीच में अभ्यर्थी है वो दोस्तों कितने रह गए 36% रह गए। तो यानी कि देखिए यहाँ पर 57% थे लेकिन अब है वो 36% रह गए हैं आंसर की के बाद में। तो आप कुछ मतलब अंदाज़ा लग रहे होंगे जैसे 80% से अधिक अभ्यर्थी पहले 8% थे, अब ये 3% पर रह गए। तो यानी कि कट ऑफ है वो दोस्तों क्या रहेगी, डाउन रहेगी। नंबर क्या हैं बच्चों के आंसर की मिलाने के बाद में कम बन रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको है वो प्रूफ दिखा दिया दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ पहले पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न दोस्तों आपको पता ही है, ये प्रत्येक एग्जाम के शिफ्ट के अंदर यही पैटर्न था। मैथ से 15 सवाल आए थे, साइंस से 15 और करंट अफेयर से 10 और राजस्थान जीके से 60 क्वेश्चन आए थे। ये था पेपर का पैटर्न जो आपने अच्छे से दिया होगा। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कट ऑफ दोस्तों। आंसर की के बाद में जो कट ऑफ क्या थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप दोस्तों फिजिकल की तैयारी निश्चित रूप से करें। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ दोस्तों
कट ऑफ। और देखिए, तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ है वो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज है वो हम रखने वाले हैं मेल और फीमेल। तो देखिए जनरल के अंदर जिसी की के भी 62 से 67 के बीच में नंबर आ रहे हैं और फीमेल के 60 से 65 के बीच में नंबर आ रहे हैं, वो फिजिकल की ही है, वो निश्चित रूप से तैयारी करिए दोस्तों। ये मैं पहले ही बता रहा था और आपके इतने ही कट ऑफ है वो रहने वाली है, इसके लगभग है वो इसके बीच में ही रहेगी। आप है वो इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं और आप जब रिजल्ट आए तब मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी के जो मेल के हैं वो 61 से 67 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं तो वो फिजिकल की तैयारी करें, और 60 से 65 के बीच में फीमेल के जिसके भी नंबर हैं ओबीसी के अंदर वो फिजिकल की तैयारी निश्चित रूप से करें दोस्तों। एमपीसी की मैं बात करूं तो 60 से 65 के बीच में और 58 से 62 के बीच में जिसके भी फीमेल के नंबर है एमबीसी में तो वो फिजिकल की तैयारी में लग जाए। एससी की बात करूं तो 58 से 63 के बीच में मेल जिसके भी हैं तो वो फिजिकल की तैयारी करें, और 55 से 60 के बीच में जो भी फीमेल एससी के अंदर है वो दोस्तों फिजिकल की तैयारी में लग जाए। और एसटी की मैं बात करूं तो मेल के अंदर 55 से 60 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं तो वो फिजिकल में लग जाएं, और 52 से 57 के बीच में किसी भी फीमेल के नंबर आ रहे हैं एसटी के अंदर तो वो फिजिकल में लग जाएं। ये दोस्तों कट ऑफ थी, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की है वो भी दोस्तों लगभग 60 से 65 के बीच में वो रहने वाली है। तो ये ईडब्ल्यूएस की है। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन की है वो लगभग 50 है वो रहने वाली है, और जो डिवोर्स वाले हैं उनकी भी लगभग है वो 50 के समथिंग है वो दोस्तों कट ऑफ है वो रहेगी। अब मैं बात करूँ जो जो टीएसपी के जिसी के भी 50 नंबर हैं तो वो दोस्तों फिजिकल के अंदर है वो लग जाएं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कट ऑफ से संबंधित ये थे दोस्तों फैक्ट, और मैंने आपको प्रूफ भी दिया और ये मैंने आपके सामने कट ऑफ भी रख दी। तो ये अगर आप कितने नंबर हैं तो फिजिकल में लग जाएं। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।